आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। किसी मैटर की फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। यानी अगर वाटर को हम जो कि सॉलिड स्टेट में है उसको हीट करेंगे, वो कन्वर्ट होगा लिक्विड वाटर में। इसी तरह लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वाटर की सॉलिड स्टेट आइस है, ये लिक्विड स्टेट है और ये वेपर या गैसियस स्टेट है। तो हमेशा आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फिजिकल चेंज आएगी वो एनर्जी चेंज की वजह से आएगी। एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो वो फिजिकल चेंज अकर होगी। एनर्जी की ये चेंज बेसिकली हीट की फॉर्म में होती है और एनर्जी की ये वाली चेंज मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी में चेंज ज़्यादा आएगी। इस तरह जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होगी एनर्जी की चेंज कम होगी, यानी कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको एक फिजिकल चेंज से दूसरी फिजिकल चेंज में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट इज इंथैल्पी चेंज? अगर किसी मैटर की फिजिकल या केमिकल चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर वाक़या हो रही है तो जो उस दौरान हीट चेंज आएगी उसको हम इंथैल्पी चेंज का नाम देंगे। इसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे किलो जॉल पर मोल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आमतौर पर फिजिकल चेंज के साथ तीन तरह की इंथैल्पी चेंजेस एसोसिएट होती हैं। नंबर वन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हीट की वो अमाउंट जो एक मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। और इस दौरान प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा जाता है। हीट की वो अमाउंट जो एक मोल लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसको हम डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये हीट की वो अमाउंट है जो एक मोल सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एक खास टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। इसको डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों तरह की इंथैल्पी चेंजेस पॉजिटिव होंगी क्योंकि तीनों तरह के एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। इंथैल्पी चेंजेस एंड इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस के इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड्स, जबकि गैस की फॉर्म में बहुत ही वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस होते हैं। जब एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो उस दौरान उस सब्सटेंस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस और पोटेंशियल एनर्जीज में बहुत स्मॉल सा चेंज आता है। लेकिन जब एक लिक्विड एवेपोरेट होता है या लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। Enthalpy change during a change from solid to liquid is represented by delta HF, molar heat of fusion, and enthalpy change during conversion from liquid to vapors is denoted by delta HV. जब हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस में इंथैल्पी चेंज डेल्टा HF कम आती है,
जबकि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आती है। इसलिए डेल्टा एच वी की वैल्यू डेल्टा एच एफ से ग्रेटर होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस दौरान इंथाल्पी चेंज को हम डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है तो इसमें ज्यादा इंथाल्पी चेंज आएगी, तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू ज्यादा होगी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से, और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से। इन इंथाल्पी चेंजेस से हम सबस्टांसेस की डिफरेंट फिजिकल स्टेट में मौजूद इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शंस को जज कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रोंगर इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शंस होती हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान वीकर इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शंस होती हैं। इस टेबल में डिफरेंट कंपाउंड्स की डेल्टा एच वी की वैल्यू को कंपेयर किया गया है। वाटर अमोनिया, HCl, SO2, इनकी वैल्यूज काफी ज्यादा हाई हैं ड्यू टू देयर पोलर नेचर। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों की वैल्यूज को कंपेयर करें तो आयोडीन की डेल्टा एच वी वैल्यू ग्रेटर है। उसकी वजह यह है कि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी साइज ज्यादा होने की वजह से ज्यादा है, और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बाकी के मुकाबले में स्ट्रोंगर होंगी। इसी तरह CH4, C2H6, C3H8, C4H14, इन चारों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और C6H14 का साइज इन सब में से ज्यादा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी डेल्टा एच वी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जितनी स्ट्रोंगर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस होंगी उतनी ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। किसी सबस्टेंस के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इंथाल्पी चेंज की वैल्यू आएगी। चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब भी कि सिस्टम की स्टेट में चेंज आती है तो वो सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो अपोजिट चेंजेस इक्वल रेट के साथ अकर हो रही हों। फॉर एग्जांपल, आइस 0 डिग्री सी पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसी तरह वाटर 0 डिग्री सी पे ही आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये दो चेंजेस जो कि अपोजिट हैं 0 डिग्री सी पर इक्वल रेट्स के साथ हो रही होती हैं, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इस तरह 0 डिग्री सी पर सॉलिड वाटर डायनामिक इक्विलिब्रियम में लिक्विड वाटर के साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है।